कार्बन and its compound. and its compounds. In previous lecture, we are absolutely right. Study about carbon. What is a carbon? ये हम समझ चुके हैं कि कार्बन क्या है. Carbon is a atom. Carbon is a element. Atom को होया element. Carbon एक element है. With atomic number is atomic number कितना है कार्बन का. वहां नहीं देखना, बुक पे नहीं देखना भाई, पर पढ़ाई क्या कर रहे हो. 6. ठीक है. ओरिएंटेशन आपने देखा, नाभिक है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है और उसके बाहर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे. 4. क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो 2 रहेंगे अंदर और 4 रहेंगे बाहर. ये डिस्कस हमारा हो चुका है ना. अब हमने एक नियम लिया था और उस नियम को बताया था न्यूलैंड ऑक्टेंट नियम. ऑक्टेंट रूल लिया था या नहीं लिया था. कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कम से कम बैलेंस होने के लिए इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने अनिवार्य है. अगर 8 नहीं है तो ये कुछ भी बॉन्डिंग करके कोवलेंट बॉन्ड है ना, कोई से भी बॉन्ड बना के इनको स्टेबल करें. आगे कार्बन की जब कहानी हम पढ़ रहे थे तो कार्बन के पास कितने की कमी थी. 4 की कमी थी ना. ठीक है. अब 4 की कमी थी, या तो ये 4 दे दे और या 4 ले दे. तो इसने क्या किया था भाई साहब, हाइड्रोजन की स्थिति देखी थी. हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन था है ना. इसने 4 हाइड्रोजन को पकड़ लिया. क्या कर दिया, 4 हाइड्रोजन को पकड़ लिया और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया. उस बॉन्ड का नाम क्या था बच्चों, सहसंयोजी बंध. कैसा बंध था, सहसंयोजी बंध. और ये बन गई आपकी संरचना. बनी. अरे कोई बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है. और ये जो संरचना बनी इसे कहते हैं CH4. और जहां पर कार्बन 1 हो, हाइड्रोजन 4 हो, कार्बन 1 के लिए क्या कहते थे, मेघ कहते थे. और सारे सिंगल बॉन्ड है क्या है, ये आपने कर दिया होगा घर पे. इतना तो क्लियर है ना. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मैंने कहा कि हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करते हैं जिन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन. क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन. समझो बात को कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो कॉम्बिनेशन है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन. और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये 2 टाइप के हैं. एक था सैचुरेट, अनसैचुरेट. ये सिलेबस में अभी तक हमारे. दूसरा है अनसैचुरेट. सैचुरेट का मतलब संतृप्त और अन का मतलब नहीं, संतृप्त, जो संतृप्त नहीं है. सैचुरेट का मतलब है कि फुल उसका पेट टन भरा हुआ, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना. और अनसैचुरेट मतलब भूखा. ये सारे होते हैं अनसैचुरेट का डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. बंध 3 प्रकार के हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. तो जो सिंगल बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है, सबसे ज्यादा निष्क्रिय बॉन्ड है. निष्क्रिय मतलब बहुत कम क्रियाशील है. जो डबल बॉन्ड है वो इससे ज्यादा एक्टिव है और जो ट्रिपल बॉन्ड है ये सबसे ज्यादा एक्टिव है. ये तब तक अभिक्रिया करता रहता है जब तक ट्रिपल से डबल और डबल से सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए. समझ में आ रही बात. तो हम पढ़ रहे थे सैचुरेटेड, पढ़ रहे थे. हमने कहा कार्बन 1 है, मीथ कहा था. कार्बन 2 है, एक. कार्बन 3 है, प्रो. कार्बन 4 है, ब्यूट. कार्बन 5 है,
एंड कार्बन 6 X, कार्बन 7 H, कार्बन 8 R, और कार्बन 9 नॉन, कार्बन 10 D। समझ में आ रही बात? और जब सारे सिंगल बॉन्डेड हो, सारे क्या हो सिंगल बॉन्डेड, इसमें लग जाता है ए, सब में क्या लग जाता है ए, सब में लग जाता है ए, सब में लग जाता है ए और ए। तो अब जो कार्बन 1 वाला है उसका नाम हो गया बेटा मीथेन, 2 वाला हो गया एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्टेन, ऑक्टेन और नॉन, और 10वां वाला स्ट्रक्चर देख ले। स्ट्रक्चर वैसे हमने कल पढ़ा तो दिए थे, फिर भी एक बार रिवाइज करवा लेते हैं ना। कार्बन 1 की जो संरचना बनती थी आपको मैंने बताया, ये कार्बन है ना। कार्बन के आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल में 4, कितने की कमी 4 की। तो ये जो 4 बॉन्ड है ये ऐसे बन जाते थे, बनते थे या नहीं बनते थे? और अगर मैं इन बॉन्डों को हटा के सिंपल लिखूं तो ये क्या हो जाता था बेटा CH4 होता था कि नहीं था। और इसका नाम मैंने क्या कहा मीथेन, कहा कि नहीं कहा? ठीक है, अब मैं छोटे छोटे बना रहा हूँ। अब बेटा कार्बन 2 है, कार्बन कितने हैं 2 है, तो कार्बन 2 है तो ये काउंट करो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, क्योंकि जो ये बॉन्ड है ये इसका भी है और इसका भी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा C2H6 2 3 4 5 6। नेक्स्ट प्रोपेन वाला, कार्बन 3 वाला, 1 2 3, कार्बन कितने हो गए 3। तो लगाइए बॉन्डिंग, प्रत्येक कार्बन पे 4 बॉन्ड बनने हैं। क्या प्रत्येक कार्बन पर 4 बॉन्ड हैं? गिनते हैं 1 2 3 4, पहला वाला, अब इसको छुपा दो। तो 1 2 3 4 है कि नहीं है? अब इसको छुपा दो, तो 1 2 3 4 है कि नहीं है? तो अब देखिए कितना हाइड्रोजन, टर्मिनल में 3 3 और बीच में 2। समझ में आ रही है बात? बीच में 2 क्यों है? क्योंकि कार्बन के इधर भी बॉन्ड है और इधर भी बॉन्ड है। तो कितना इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। ये बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। C3 का सीधा सा आता है कि कार्बन 3 है तो बीच वाला तो बॉन्डेड होगा ही होगा। अब कार्बन 4, 1 2 3 4 है कि नहीं है? समझ रहे हो? 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 C4H। एक भी पढ़ रहे हो ना आजकल, इनके बीच में भी यही 4 के बाद 6 6 के बाद 8 8 के बाद 10 10 के बाद 12 12 के बाद 14 14, क्योंकि बीच बीच का बढ़ता जाएगा। साइड वाले तो 3 3 वाले रहेंगे, ये चेन बनती रहेगी। और यही आपने बनानी है 10 तक, यही कितनी बनानी है 10 तक बन जाएगी। बहुत इजी है, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप मैंने बोला कि चलिए क्वेश्चन में आ गया पेपर में कि ब्यूटेन की संरचना बनाइए, ब्यूटेन की संरचना पेपर में आएगा, पक्का आ सकता है ना, कि ब्यूटेन की संरचना बनाइए। आपको पता है मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कार्बन 1 है, मेथ 2 एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट में आपको क्लियर हो गया कि आपके पास कितने कार्बन होने चाहिए 4, सीधे लगा दिया आपने कार्बन 1 2 3 4, ब्यूट बन गया। आपने देखा सारे एन लगा हुआ है, एन लगा हुआ है, एन का सीधा अर्थ है कि सारे कैसे हैं सिंगल बॉन्डेड है, तो सब पे 4 4 बॉन्ड होगा।
समझ लो। लो जी, ब्यूटेन की संरचना तैयार है। ये है गुरुजी ब्यूटेन की संरचना। समझ में आ रही बात? गुरुजी ने कहा हाँ भाई हेक्सेन की संरचना बनाओ। हेक्सेन आपने निकाला अपना ट्रिक, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। हेक्स हेक्स का मतलब कितने कार्बन बेटा? 1 2 3 4 5 और 1 6। क्या लिखा है? एन। एन का सीधा अर्थ कैसे हैं सारे? सिंगल बॉन्डेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लो जी सर तैयार है, हो जाएंगे सारे। अब मैंने बोल दिया फॉर्मूला लिखिए, ब्यूटेन का फॉर्मूला बताइए। तो कुछ नहीं, ये हटा के सीधे क्या लिखना है? C6H14। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सर ये फॉर्मूला है C6H14। ये यहां पर कार्बन पर खेल कि कार्बन 1 है मेथ, कार्बन 2 है एथ, 3 है प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेक्स ऑक्ट नॉन डेट। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही सबकी? हो जाएगा ये? हो जाएगा। अब इसका होता है बेटा नोमेनक्लेचर, नामकरण होता है इसका। इसका नोमेनक्लेचर देख लेते हैं हल्का, जितना तुम्हारे सिलेबस में है ना। ये तो है बेटा कार्बन, ये क्या है? कार्बन और उसकी श्रृंखला है हाइड्रोकार्बन। अब एक थोड़ा सा नोट करो, एक होते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट ईयर इंटर में भी काम आएगी आपके अगर साइंस पढ़ोगे, है ना। फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले होता है ए, अगर सिंगल बॉन्ड है यहाँ लगता है ए, डबल बॉन्ड है लगता है ई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगता है? आई। ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसके साथ OH लग गया, अगर इसके साथ क्या लग गया? OH, तो वहां पर लग जाता है ऑल। क्या लग जाता है बेटा? ऑल। अगर CHO लग गया, अपने आप दिखेगा ग्रुप, CHO लगेगा, यहाँ पे लगेगा नल। बताऊंगा अभी चेन के साथ। अगर ऐसा लग गया C डबल बॉन्ड O, लगेगा ओन। ये याद करना है आपको। अगर ये लग गया COOH, तो आपको ये लगाना O एक एसिड, O एक अम्ल। अभी समझाऊंगा, अभी तुम्हें पहाड़ लग रहा ना, ये कुछ भी नहीं है, जैसा ये था सेम है। ये डिग्री नीचे भाई, नीचे दिख रहा? दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है? जी सर। ओके। एक होता है RCOOH ना, R, इसे कहते हैं एस्टर। यहां पर लग जाता है O8। अब समझिए बात को, ये तो करना है यार, ये बहुत नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये लग गया FClBr, इनका नाम पता है आपको, इसे कहते हैं फ्लोरो, इसे कहते हैं क्लोरो, इसे कहते हैं ब्रोमो, यानी फ्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो। अब समझिए, समझने वाला काम हो गया। अभी IUPAC स्टार्ट नहीं हुआ, IUPAC अभी स्टार्ट नहीं हुई। अब देखिए, अभी समझिए, यहां समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये था आपके पास सिंपल दिखा, H H H H H H H H। आपने एक चीज देखी कि कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, कार्बन 4 है, आपने लिखा C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 और 4 H10। तो आपने इसको बिना सोचे, क्योंकि इसके पास क्या लगा हुआ है? सिंगल बॉन्ड है और कुछ भी नहीं इसके साथ। हाइड्रोजन है, कार्बन है और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो आपने इसका नाम से क्या लिखा? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ब्यूट के साथ क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड है, तो ये बन गया ब्यूटेन। क्या बन गया? ब्यूट के साथ क्या है? सारे 4 कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड है।
क्या बन गया, ब्यूटेन। दूसरा समझिए, अब इन वाला समझिए, क्या है सीन, इन का क्या है सीन, समझिए। यही आई पैक दोबारा आ गई, सी 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 सी, लेकिन अब एक जोड़ हो गया। एक जोड़ क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया। बाकी देखो 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझिए भाई, ध्यान देना थोड़ा। अब हाइड्रोजन घट जाएंगे क्योंकि बॉन्ड डबल आ गया है। यहां हाइड्रोजन कितने थे, 10। अब हाइड्रोजन देखना कितने रहेंगे। टर्मिनल तो आपको पता है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक बॉन्ड ने कितने हाइड्रोजन घटा दिए, 2। समझिए क्यों घटे, कि हमें बॉन्ड कितने चाहिए, 4। हमें बॉन्ड कितने चाहिए कार्बन पर, 4। तो देखिए पहले कार्बन पर 1 2 3 4 दिख रहे हैं, कोई समस्या नहीं। दूसरे कार्बन देखिए 1 2 3 और 1 4, क्योंकि ये 2 का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, 2 का काम कर रहा है। अब इसके लिए अगर ये 2 है तो इसके लिए भी 2 है, तो 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन सिर्फ वहां पर लगते हैं जहां पर बैलेंस करना है। हाइड्रोजन सिर्फ बैलेंस करने के लिए होता है, और तो हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है। अब इसका नाम क्या हो गया भाई, कार्बन तो 4 है, तो आपको पता है 4 को क्या कहते हैं, ब्यूट। क्या कहते हैं, लेकिन अब क्या रखा है बीच में, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ क्या लग जाता है, इन। तो इसका नाम अब एन से होकर क्या बन गया, ब्यूटीन। कितना चेंज। तीसरा देखिए, यही कार्बन, कार्बन यही है, 1 2 भाई मारोगे तुम 3 4, कार्बन कितने हैं, 4। अब यहां पर लग गया ट्रिपल बॉन्ड, ये यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, कहीं पर भी लग सकता है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए समझिए, करो बैलेंस, हाइड्रोजन से बैलेंस करना है, यहां तो लगेगा ही। अब देखिए क्यों नहीं लगाया बेटा मैंने बीच में हाइड्रोजन, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी फिल हो गया है। अब देखिए इस कार्बन पर कमी है, क्योंकि 1 2 3 4, समझ रहे हो। यहां देखो 1 2 3 4, यहां पर हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है। यहां पे देखो 1 2 3 4, हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए लास्ट वाले में है 1 2 3 और 4, तो हाइड्रोजन कहां लगे, सिर्फ यहां यहां यहां। तो बेटे C4 कितना बन गया, H6। तो जैसे जैसे बॉन्ड बड़े होते जाते हैं, हाइड्रोजन क्या होते हैं, घटते जाते हैं। तो अब इसका नाम क्या बना, 4 कार्बन है तो ब्यूट। कार्बन 4 है तो हमेशा क्या है, ब्यूट। लेकिन अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, अब क्या इसका नाम हो गया, टाइन। इसी ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, इससे इन फंक्शनल ग्रुप से नाम चेंज। अब छल देखिए अभी आगे, अभी और देखिए कि अब यहां पर इनको सबको नोट करो, बहुत समझ में आएगा। अब यहां पर H हट गया एक, और यहां पर क्या लगा दिया इसने, OH। अपने आप दिख गया यहां पर OH ग्रुप, कुछ नहीं चेंज। देखिए समझिए, लिखना तब पहले वाले में आइए, चौथा करवा रहा हूं कि इस ब्यूटेन पे 1 2 3 4 कार्बन कितने हैं, 4। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट। ब्यूट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो लेकिन कैसे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा, ब्यूटेन। क्या लगेगा, ब्यूटेन। पर इसके साथ OH भी आ गया है लास्ट में, तो अब इसके साथ क्या लगा देना, और ब्यूटेनॉल। कितना सरल है, सिर्फ इनकी उपस्थिति से इसके नाम चेंज होते जा रहे हैं। सिंगल बॉन्ड है, एन लगेगा ही लगेगा, सिर्फ चेंज क्या होगा लास्ट का। ये प्रसाद सिंह शाह जो भी हैं, अब यहां से चेंज होना है, और यही इसका फंक्शन है। समझ में आ गई बात समझ में आ गई है। अब देखिए दोबारा, ये आपने सारे बनाने हैं बच्चा। अब देखो, अब यहां से मैंने OH हटा दिया, हाइड्रोजन खाली हो गया। अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। सिंपल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब मैंने हाइड्रोजन हटाया और यहां पर क्या ला दिया, अब देखो कैसे कैसे आएगा ये CHO, ठीक है ना। समझिए, चलो इनको थोड़ा छोड़ो अभी फिलहाल।
इसको देखो, इन दो को मैं अलग से समझाऊंगा, इन दो को थोड़ा टेढ़े हैं, है ना। अब आई, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया COOH, अपने आप दिखेगा लास्ट में क्या दिखेगा, COOH। तो यहां पर क्या दिख रहा है, सारे तो कार्बन कितने हैं, यहां पर लगेगा, एक सेकंड सॉरी, ये CO, समझिए थोड़ा, मैं अभी समझाऊंगा। ये फंक्शनल ग्रुप जब आएंगे चैप्टर में आएंगे तो पूरा समझेंगे, सिर्फ मैं उनकी प्रॉपर्टी समझा रहा हूं अभी। ठीक है, आपने देखा कि कार्बन 1 2 3 4 है, 4 आपको पता ब्यूटेन है, सारे सिंगल बॉन्डेड है, एन लगेगा, लेकिन आगे क्या आ गया, COOH, तो क्या लग जाता है, ओइक, तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या बन गया, ब्यूटेनोइक अम्ल। ऐसे ये लगेंगे, ये लगेंगे। अब देखो ये सारे जो फंक्शन लगते रहेंगे, नाम इनके चेंज होते रहेंगे। तो ये है आपके फंक्शनल ग्रुप। कहीं कहीं पे आपको देखने को ऐसा भी मिलेगा, उतारे नहीं, उतारे नहीं। अब अगर ऐसा आ गया CH3, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, दिख रहा है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कि कार्बन है और कार्बन के सर पे क्या चढ़ी हुई है, क्या चढ़ी हुई है, ऑक्सीजन। क्या चढ़ी हुई है, ऑक्सीजन। तो यहां पर देखो कार्बन 1 2 3 क्या है, 1 2 3, तो 3 क्या है, कार्बन 3 है, तो कार्बन 3 का नाम क्या होता है, प्रोप। क्या होता है, प्रोप। लेकिन क्या है, ओन, प्रोपेन लगेगा, सिंगल बॉन्ड है, अब वो ऑक्सीजन आ रही है वो बता देगा, लेकिन अब क्या लग जाएगा, प्रोपेनॉन। क्या बन जाएगा, अब इनके आईपीसी बड़ी टेढ़ी है, सिर्फ सिंपल नाम बता रहा हूं। अब इसका नाम क्या बन गया बेटा, प्रोपेन। यहीं पर अगर ऐसा लग गया, ओ देखिए इसको बैलेंस करिए, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब ये CHO आ गया, तो ये क्या बन गया, प्रोपेनल। क्या बन जाएगा, प्रोपेनल, क्योंकि लास्ट में कैसा ग्रुप आ गया है, CHO, साफ दिखेगा ये ग्रुप आ रहा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन की चेन की पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, इन्हें कहते हैं आपके क्रियात्मक समूह। और जैसा जैसे क्रियात्मक समूह आते हैं वैसे वैसे इसकी फंक्शन बदलते रहते हैं। अब ये आईपैड में आपको बहुत मदद करने वाले हैं। देखो भाई, कब देखो ये तुम्हारा न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम अब आ रहा है यहाँ पे चैप्टर में, अब आएगा, ठीक है ना। न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम दिख रहा है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। तो ये वही है जो एक लाइन में बता दे कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने बिल्कुल अनिवार्य है। चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं आपके, देखो एथेनोइक एसिड दिख रहा है यहाँ, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक क्यों लगा, क्योंकि उसके आउटर में भार पे लग गया COOH। ये फंक्शनल ग्रुप आपको आज ही याद करना है। अब देखो एथेनॉल क्या रखा, ऑल, ऑल कब लगता है, जब OH ग्रुप लगता है, सारा बेटा सिलेबस में है। ये देखो ये बने हुए हैं तुम्हारे कीड़े मकोड़े, देखो ये क्लास ऑफ कंपाउंड। हेलो एल्केन क्या है, जो सिंपल है। अल्कोहल क्या है, जहां पर OH लगा हुआ है ना। एल्डिहाइड क्या है, जहां पर अल हट के CHO लग जाता है ऐसा। कीटोन क्या है, बीच में C के ऊपर O लग गया, देख लो। कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में COOH लग गया है कि नहीं है। एल्कीन, एल्कीन में डबल बॉन्ड लग जाता है। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड लग जाता है। ये चीज सारी करा दी मैंने एक लाइन में।